यदि आप एक सबमर्सिबल स्टार्टर को मल्टीपल प्लेसेस से स्टार्ट एंड स्टॉप करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में कंट्रोल वायरिंग किस तरह से की जाएगी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक सबमर्सिबल स्टार्टर है और नॉर्मल कंडीशन में स्टार्टर को स्टार्ट करने के लिए जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन प्रेस करते हैं हमारा स्टार्टर ऑन हो जाता है। साथ ही साथ यह इंडिकेटर भी ऑन होता है जिससे हमें इंडिकेट मिलता है स्टार्टर अभी हमारा रनिंग कंडीशन में है। और नॉर्मल कंडीशन में स्टार्टर को स्टॉप करने के लिए जैसे ही हम स्टॉप पुश बटन प्रेस करते हैं स्टार्टर हमारा स्टॉप हो जाता है। तो यह जो वायरिंग कहलाती है ये लोकल मोड वायरिंग कहलाती है। अब यदि आपके पास फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग है या कोई कॉलोनी है जहां से आप इस स्टार्टर को मल्टीपल प्लेसेस से स्टार्ट एंड स्टॉप करना चाहते हैं, यह प्लेसेस कितने भी हो सकते हैं। आज के स्टूडियो में से 5 प्लेस के लिए आपको वायरिंग कर दिखाएंगे। आप यदि वायरिंग का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो इसे कितने भी प्लेसेस से स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, और यह जो वायरिंग कहलाएगी ये रिमोट वायरिंग कहलाएगी। ठीक है, रिमोट वायरिंग में भी हम यहाँ पर एक स्टार्ट, एक स्टॉप और एक इंडिकेटर कनेक्ट कर रहे हैं ताकि हम मोटर को यहाँ से स्टार्ट भी कर सके, स्टॉप भी कर सके। साथ ही साथ मोटर जब भी हमारी रन होगी तो इंडिकेटर ऑन हो जाएगा जिससे हमें पता चल सके कि मोटर अभी हमारी रनिंग कंडीशन में है। ठीक है, फर्स्ट प्लेस है ये हमारे पास, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, टोटल हम 5th प्लेस के लिए आपको वायरिंग कर दिखाने वाले हैं। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप इसे कितने भी प्लेसेस के लिए वायरिंग कर सकते हैं। अब रिमोट वायरिंग जब आप कर रहे हैं तो आपको स्टार्टर के वायरिंग में बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना है। स्टार्टर आपका किसी भी मॉडल का हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए, इंडिकेटर हमारे पास यहाँ पर भी है और इंडिकेटर में हमें लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है। बेसिक सी बात है। ठीक है, हमें लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करना है। जैसे लाइन और न्यूट्रल आया इंडिकेटर हमारा यह ऑन हुआ लोकल मोड वाला। यही कॉन्सेप्ट हमें सभी इंडिकेटर में रखना है। दैट मीन्स यहाँ से जो लाइन और न्यूट्रल आया है सभी इंडिकेटर में हमें पैरेलली कनेक्ट करना है। ठीक है, वायरिंग में बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना है स्टार्टर की। हमें क्या करना है, जो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये जो लास्ट प्लेस है, लास्ट प्लेस के इंडिकेटर में 2 वायर कनेक्ट करना है। देखिए यहाँ से यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, अभी हमारे पास दोनों ही इंडिकेटर हमने पैरेलली कनेक्ट किए हैं। जब यह इंडिकेटर ऑन होगा तो यहाँ से यह इंडिकेटर भी ऑन होगा। इसी तरह से देखिए इसके पास वाला जो इंडिकेटर है यहाँ पर भी हमें कनेक्ट कर देना है पैरेलल कनेक्शन। और यहीं से जो 4th प्लेस है, 4th प्लेस में भी हमने दोनों वायर को पैरेलली कनेक्ट किया है। और जो लास्ट प्लेस है यहाँ पर भी हमें इसे पैरेलली कनेक्ट कर देना है। दैट मीन्स अभी के लिए हमने वायरिंग में कुछ भी चेंज नहीं किया है। जस्ट सभी इंडिकेटर आपके पास इस तरह से 10 प्लेस हो या 100 प्लेसेस हो, सभी इंडिकेटर्स को आपको पैरेलली कनेक्ट कर देना है। होगा क्या, जब हम आपका यह इंडिकेटर ऑन होगा तो साथ ही साथ आपके सभी इंडिकेटर्स ऑन हो जाएंगे। तभी के लिए देखिए सभी इंडिकेटर्स को हमने पैरेलली कनेक्ट किया है। अब क्या करना है, इस इंडिकेटर को ले जाकर जो हमारे पास पैनल में जो इंडिकेटर लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर एक वायर इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। दैट मीन्स जो इंडिकेटर में 2 टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल पर हमने यहाँ से इस वायर को ले जाकर कनेक्ट कर दिया और यहाँ से सेकंड वायर को कनेक्ट कर देना है। दैट मीन्स हमारा ये जो लोकल मोड का जो इंडिकेटर है यह और सभी जो हमारे पास रिमोट मोड के इंडिकेटर है सभी को हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया है। जब भी लोकल मोड का इंडिकेटर ऑन होगा तो सभी इंडिकेटर्स हमारे ऑन हो जाएंगे ताकि अदर फ्लोर पर या अदर प्लेस पर पता चल सके कि मोटर अभी ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में है। ठीक है, तो यह तो वायरिंग हो चुकी है हमारी इंडिकेटर की। अब हम वायरिंग कर लेते हैं स्टार्ट पुश बटन की। दैट मीन्स जब हम स्टार्टर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह से सभी प्लेसेस से स्टार्ट करना है हमें। तो इसके लिए भी हमें क्या करना है, पैरेलली वायरिंग करना है। क्या होगा, जो हमारे पास लास्ट प्लेस पे स्टार्ट पुश बटन लगा हुआ है, ठीक है, ये लास्ट प्लेस है, तो लास्ट प्लेस के पुश बटन से 2 वायर हमें लेना है। इस तरह से देखिए 2 वायर लिए, सेकंड प्लेस के पुश बटन में इस तरह से पैरेलली कनेक्ट कर देना है। स्टार्टर को हम चाहे यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से स्टार्ट करें, बात एक ही रहेगी। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए पैरेलली कनेक्ट किया है, यहीं से हमने 2 वायर लिए और इसे थर्ड प्लेस के जो एनो पुश बटन है, एनो पुश बटन में पैरेलली कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, आपको पैनल की वायरिंग को बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है,
देखिए यहाँ से थर्ड प्लेस पर वायरिंग हो चुकी है। फोर्थ प्लेस का जो स्टार्ट पुश बटन है, फोर्थ प्लेस के स्टार्ट पुश बटन में भी इसी तरह से हमने लुक कर लिया है। ठीक है, हम जो वायरिंग कर रहे हैं पैरेलली कनेक्शन कर रहे हैं। हम चाहे स्टार्टर को यहाँ से स्टार्ट करें या लोकल मोड से स्टार्ट करें, हमारा स्टार्टर ने स्टार्ट होना चाहिए। अब बात आएगी कि जो हमारे पास ये जो पैनल का पुश बटन है, यहाँ पर हमें किस तरह से कनेक्शन करना होगा, तो यह भी हम समझेंगे। अभी हमें क्या करना है, जो लास्ट प्लेस हमारे पास बचा हुआ है, फिफ्थ प्लेस में से कनेक्ट कर देना है पैरेलली। दैट मीन्स देखिए सभी हमारे एनो पुश बटन पैरेलली कनेक्ट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो दो वायर हमारे पास आएंगे, देखिए इस पुश बटन से दो वायर आएंगे, इसे ले जाकर जो आपके पास पैनल में एनो पुश बटन लगा हुआ है, नॉर्मली एनो पुश बटन के पीछे दो एनो एलिमेंट दिए गए होंगे। ठीक है, तो ये देखिए कोई भी एनो एलिमेंट में आप क्या कीजिए, पैरेलली इसे कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से एक वायर जाएगा, इसे एनो एलिमेंट के पैरेलली कनेक्ट कर देना है, और यहाँ से एक वायर जाएगा, इसे भी हमें पैरेलली कनेक्ट कर देना है। दैट मीन्स जो आपका स्टार्ट पुश बटन है, स्टार्ट पुश बटन में आपको पैरेलल कनेक्शन कर देना है। इस तरह से आपका स्टार्टर चाहे लोकल मोड से स्टार्ट हो या यहाँ से रिमोट मोड के किसी भी फ्लोर से या किसी भी प्लेस से स्टार्ट हो, बात एक ही रहेगी, आपका स्टार्टर ऑन हो जाएगा। तो यह तो हमारी वायरिंग हो चुकी है इंडिकेटर के लिए और स्टार्ट पुश बटन के लिए। अब हमें स्टॉप पुश बटन की वायरिंग करना, तो स्टॉप पुश बटन की वायरिंग में आपको एक चेंज रहेगा, आपको यहाँ पर सीरीज कनेक्शन करना होगा। दैट मीन्स हम चाहे तो इसे यहाँ से भी स्टॉप कर सके, यहाँ से भी स्टॉप कर सके, ये लोकल मोड से भी स्टॉप कर सके। तो जो एनसी एलिमेंट की वायरिंग की जाती है हमेशा सीरीज में की जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हमें वायरिंग लेना कहाँ से होगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको एनसी जो आपके पास स्टॉप पुश बटन है, यहाँ से कनेक्शन नहीं लेना है। ठीक है, इसमें आपको एक चेंज रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, कॉन्टेक्टर की कॉइल को आपको देखना है। वैसे तो आप इसे कहीं से मल्टीपल प्लेसेस है जहां से आप इस कनेक्शन को ले सकते हैं, बट सबसे सेफ कनेक्शन रहेगा कि जब कॉइल में आपका देखिए कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होने के लिए लाइन और न्यूट्रल दिया जाता है, तो आप क्या कीजिए, पहले पता कीजिए कॉइल में लाइन वायर कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो जो लाइन वायर है, इस लाइन वायर को कॉइल से रिमूव कर दीजिए। देखिए लाइन वायर को हमने क्या किया, यहाँ से रिमूव कर दिया है। जो हमारे कॉन्टेक्टर को ऑन कर रहा था, यहाँ से हमने इस वायर को रिमूव कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से इस कनेक्टर में जहाँ से हमने कनेक्टर को लिया है, यहाँ से एक वायर को जोड़ना है, और जो हमारे पास लास्ट प्लेस पर जो स्टॉप पुश बटन है, लास्ट प्लेस का पुश बटन एनसी पुश बटन, यहाँ पर इसे कनेक्ट करना है। एनसी में नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई यहाँ से जाती रहेगी, जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया जाएगा सप्लाई हमारी स्टॉप हो जाएगी और स्टार्टर हमारा स्टॉप हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एनसी के आउटपुट से नॉर्मल कंडीशन सप्लाई जाती रहेगी, इसे फर्स्ट प्लेस पर कनेक्ट किया है, इसका आउटपुट ले जाकर सेकंड प्लेस के स्टॉप पुश बटन में, और इसका आउटपुट जाएगा थर्ड प्लेस के पुश बटन में, और इसका आउटपुट फोर्थ प्लेस के। दैट मीन्स जो स्टॉप पुश बटन रहेगा उसे हमें सीरीज में कनेक्ट करना है, ताकि किसी भी प्लेस से यदि हम स्टार्टर को स्टॉप करते हैं तो स्टार्टर ने स्टॉप होना चाहिए। फोर्थ प्लेस का देखिए यहाँ से एनसी का आउटपुट जाएगा फिफ्थ प्लेस में, और देखिए फिफ्थ प्लेस में आ चुका है। फिफ्थ प्लेस का जो आउटपुट रहेगा इसे ले जाकर हमें कोऑपरेट कर देना है कॉन्टेक्टर की कॉइल को, जहां से हमने इस वायर को रिमूव किया था, इसे हमने क्या किया है, सभी पुश बटन के एनसी से घुमा दिया है और लास्ट पुश बटन एनसी से ले जाकर कॉन्टेक्टर की कॉइल में कनेक्ट किया है। देखिए नॉर्मल कंडीशन में जब हम स्टार्टर को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से सप्लाई आएगी और सभी एनसी पुश बटन में जाएगी। यदि आपने किसी भी पुश बटन को प्रेस किया तो उस कंडीशन में स्टार्टर हमारा स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। एक बार फिर से समराइज करने के लिए, जितने भी आपके पास इंडिकेटर्स आपने कनेक्ट किए हैं सभी को पैरेलली कनेक्ट कर देना है। जो स्टार्ट पुश बटन है, सब स्टार्ट पुश बटन को भी आपको पैरेलली कनेक्ट कर देना है, ताकि कहीं से भी आप स्टार्ट करें तो उस कंडीशन में आपका स्टार्टर स्टार्ट हो सके। और जो आपके पास स्टॉप पुश बटन है उसे आपको सीरीज में कनेक्ट कर देना है। सप्लाई कहाँ से लेना है, तो कॉन्टेक्टर की कॉइल जो है यहाँ से वायर को रिमूव कर सभी स्टॉप पुश बटन में आपको सप्लाई को घुमा देना है और लास्ट में ले जाकर कॉन्टेक्टर के कॉइल में कनेक्ट कर देना है। इस तरह से यदि आप वायरिंग करते तो आप इस स्टार्टर को मल्टीपल प्लेसेस से स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स